हर हर महादेव। आज का महादेव जी के संदेश अगर आपके पास आ रहा है तो जरूर सुनिएगा। यह आपके लिए है, आपको सुनना पड़ेगा। आप अगर महादेव को मानते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं, आपकी खुद की दुख कहानियाँ सुनाते हैं, तो आप इस बात को जरूर सुनिए। सुनो, महादेव कहते हैं जिसे प्यार करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उनके हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो पहले वो उनके भक्तों को तोड़ते हैं, इसीलिए नहीं कि वो तुमको दर्द देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए वो तुमको सही राह दिखाना चाहते हैं। तुमको उन लोगों से दूर करेंगे जो तुम्हारी करीब होंगे, तुम्हारी अपने हैं लेकिन तुम्हारे दर्द की वजह बन बैठे हैं। तुम्हारी हर आंसुओं के टुकड़ों में वो समा है, उनकी वजह से आप रोए हो। तुम्हारे साथ तो है लेकिन वो साथ ही नहीं है जो जिसे आप अपना मानते हैं। अपना तो है, कुछ ऐसी बात होती है जो बदल के है, तुम्हारे आंसुओं की वजह बन बैठे हैं, जो तुम्हारी हर मुश्किल में हालातों में तुम्हारे साथ खड़ी होगी, जो तुम्हारी खुशी होंगे। नहीं, महादेव जानते हैं तुम उनके पास इसलिए जाते हो क्योंकि वो तुम्हारी खुशियाँ हैं। तुम उनसे अपनी खुशी ढूंढते हो, लेकिन वो तुम्हें कभी खुश करना नहीं चाहते, तुम्हें खुशी नहीं दे सकते। तुम्हें अपनी खुशी ढूंढने के लिए तुम उनके पास जाते हो। तुम मान लेते हो वो तुम्हारी खुशी है, लेकिन वो तुम्हारी खुशी नहीं है। तुम ढूंढते हो उनके पास अपनी खुशी, लेकिन वो तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको तुम चुने हो, महादेव ने नहीं। सुनो, जो इंसान पहले आपको बहुत प्यार दिया, प्यार जताया, लेकिन अब प्यार नहीं रहा, तुम्हें वजह बताकर चला जाते हैं, या तुम्हें रोते हुए छोड़कर चला जाते हैं, फिर आके उसके बाद प्यार जताते हैं। वो कभी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करते हैं, अनजाने में हो या जानबूझकर तुम्हें रुलाते हैं। वो तुम्हारी खुशी कैसे बनेगा? कभी नहीं। जो तुम्हारी आंसुओं की वजह बनते हैं वो तुम्हारी खुशियों की वजह बनेंगे ही कैसे? क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर सही भी है, अब समय इस पहचान की है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ महादेव ने डाले हैं जिनसे उनको आपके दुख की एहसासों की, आप किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, आपको वो कितना दर्द देती थी, आपको वो कितना आंसू बहाने के लिए वजह बने थे, वो सब उनके साथ होगा। उससे जाकर उन्हें पता चलेगा आपको कैसा महसूस हुआ था। तो सब्र रखो। अगर ये नहीं हुआ तो बाद में हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनसे दूर कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं महादेव तुम्हारी खुशियाँ नहीं चाहते। महादेव तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम अब सोचते हो, लेकिन महादेव तुम्हारी भविष्य निवारण करते हैं। भविष्य में तुम कैसे खुश रहोगे वो सोचते हैं। इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता, वो बार बार बदल जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ दुख, कुछ तकलीफ उनके लाइफ में आने के बाद वो स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये करने से मेरी ये हाल हो जाएगी। तो सुनो, वो तुम्हारी खुशी की वजह कैसे बनेगी? क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि प्यार करने वाले कभी रुलाते नहीं हैं, दुख देने वाले की बात छोड़कर नहीं जाते हैं, दुख में सुख में साथ रहते हैं, जो वो ही सच्चा प्यार है। अगर उनके साथ जो भी हो जाए, लेकिन आपके दुख में उनके साथ रहना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो सुनो, महादेव कहते हैं उनके पास आओ, मंदिर आओ, या आप कुछ ऐसे स्थान में जाओ जिस स्थान में कोई नहीं होगा,
शांत नीरव बैठो, अपने मन को पूछो, मन से पूछो आपके साथ क्या हुआ है, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या आप जिसे चाहते हो अपनी खुशी, वो क्या तुम्हें खुशी दे सकता है, तुम्हें कभी खुश रखा है नहीं ना, लेकिन तुम उनके पास जाते हो अपनी खुशी ढूंढने के लिए। खुशी वो नहीं होती जो ढूंढा जाता है, खुशी वो होती है जो अपने आप मिल जाता है। समझ में आया? तो सुनो, महादेव कहते हैं आओ और सब कुछ मुझे बताओ, एकांत में बैठकर मुझे खोल के बताओ, क्या चाहते हो, क्या हुआ है, क्या होने वाला है। मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मुँह से सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी शिकायत को तुम्हारी मुँह से सुनना चाहती हूँ। और जो संकेत मैं दे रही हूँ, महादेव के संकेत कुछ ऐसी हो सकती है, कोई अनजान व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हें कुछ शिक्षा देकर जाए। हम दर्द दे सकती है, तुम्हें धोखा दे सकती है, जो भी हो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। बाद में ये भी हो सकती है कोई साधु या संत तुम्हें कुछ बोल के चला जाए। हो सकता है वो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी बोल सकते हैं जो आपको आपकी सही राह दिखाएगी। आप हमेशा अगर शिव को चाहते हैं तो आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए, जो कि आपद उद्धार स्तोत्र, ये ज़रूरी है। आप वो वही को बार बार पढ़ो, वो पुस्तक आपको सारी प्रश्न के जवाब दे देगी। मैं जो संकेत उन्होंने आपको देते हैं, हो सकता है आपकी कोई बंधु या आपके कोई अपनों ने आपको ठुकरा के चले गए हो, लेकिन उन्होंने ठुकराया तो चले गए, लेकिन आप उनके पीछे मत भागना, क्योंकि आपको जो आपके लिए है, आपके साथ है, आपके लिए है, आपका होगा, वो आपको मिलेगा। जब भी हो, जहाँ भी वो मिलेगा, और जो आपका नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ये जान लो। सुनो, महादेव कहते हैं उनको सारी बातें बताओ, और वो जो भी संकेत देते हैं उनको जानो, पहचानो, उन्हें पहचानो, उनको सुनो और शांत रहो, स्थिर रहो और खुद को पहचानो, खुद के बारे में सोचो। पहले खुद के मन शांत रखो। और महादेव कहते हैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब सही हो जाएगा, उनके ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं उनसे दूर करूंगी तुम फिर से पकड़ने की कोशिश मत करना। अगर वो तुम्हारे लिए सही है, मैं उनको फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर वापस भेजूंगी। अगर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उनको पाने की फिर से कोशिश मत करना। हाँ, दर्द होगा, तकलीफ होगा, तुम्हारे नाम मेरे नाम जप करो, ओम नमः शिवाय, जरूर इस कमेंट में लिख कर जाओ 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कनेक्ट महादेव से हो जाएगी। आप उनके 3 बार डाकने से, लिखने से, उनके साथ कनेक्ट हो जाने से आपके लिए वो कुछ ना कुछ नए संदेश भेजेंगे। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर महादेव के कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए लेकर आती हूँ। जरूर आप महादेव को प्यार करते हैं, महादेव भी आपसे प्यार करते हैं। महादेव को प्यार करने वाले कभी हार नहीं मानते। महादेव सुंदर है, सत्य है, दिव्य है, उनको चेहरा, उनकी चमक सब अपरंपार है। तो आप हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करो। दुख में, दर्द में ठोकर खा के गिर मत जाना, उठना और आगे बढ़ना। महादेव कहते हैं मैं तेरे साथ दूंगा, और शांत रहे। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे ऊपर भरोसा रख, सब सही होगा, डर मत। महादेव के साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट में 3 बार ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए।